आज पेरेंट एक अपनी बेटी को लेके आए और कहा कि ये मेरी 9 साल की बेटी है और ये आज सुबह स्कूल जाते हुए उसने काफ़ी मुझे तंग किया। और उन्होंने कहा कि कल छोटा भाई है इसका जो तकरीबन 7 साल का है, तो उसको कल थोड़ा सा मेडिकल इशू हो गया जिसकी वजह से उसको हॉस्पिटल लेके जाना पड़ा। और कल वो डिस्चार्ज हो गया था, लेकिन उसके बाद डॉक्टर ने कहा था कि 1-2 दिन इसको जो है ना वो घर रहना है। तो आज सुबह जब बेटी उठी है तो उसने पूछा कि भाई क्यों नहीं स्कूल जा रहा, तो उसकी मदर ने बताया कि वो थोड़ा सिक है और जिसकी वजह से स्कूल नहीं जा पा रहा। तो उसने बहुत ज़्यादा मुंह बनाया और जो है ना काफ़ी गुस्सा किया कि मैंने स्कूल नहीं जाना। तो मदर ने बहरहाल उसको समझाया, तो उसने फिर छोटे भाई पे जो है ना गुस्सा करना शुरू कर दिया। तो गाड़ी में जब वो मदर वो अपनी बेटी को स्कूल ड्रॉप करने जा रही थी, तो वो बेटा भी उसी गाड़ी में ही था, तो उसने लड़ना शुरू कर दिया बेटे से। तो मदर ने उसको जो है ना वो बेटी को बुरा भला कहना शुरू कर दिया कि तुम्हारा भाई देखो इतना ज़्यादा कल बीमार था और उसको इतना ज़्यादा तकलीफ़ में था, और वो आज इस वजह से स्कूल नहीं जा रहा। तुम्हें उसका ख्याल करना चाहिए, तुम्हें उसका एहसास करना चाहिए और इस तरह उसको तंग नहीं करना चाहिए, इस तरह की बात पर गुस्सा नहीं करना चाहिए। और उसकी वजह से वो बेटी जो है वो काफ़ी ज़्यादा चिड़चिड़ापन और ज़्यादा जो है ना वो मदर से गुस्सा और बहुत ज़्यादा डिसरिस्पेक्टफुल हो रही थी। तो बहरहाल वो स्कूल तो चली गई, और आज क्योंकि उनका पेरेंटिंग सेशन था मेरे साथ, तो वो मुझे लेके आए कि डॉक्टर ज़ीशान देखें, ये इसको जो है बिल्कुल एहसास नहीं है कि, और ये खुदा न खास्ता कोई एंटी सोशल किस्म का तो नहीं है कि भाई तकलीफ़ में था और इसको जो है ना बिल्कुल भी उसका ख्याल नहीं है, बल्कि सिर्फ अपने ही बारे में सोच रही थी और जो है ना वो गुस्सा कर रही थी कि मैंने स्कूल नहीं जाना, मेरा कोई ख्याल नहीं करता। तो मैंने मदर को कहा देखें कि वो आपकी जो बेटी है वो ऐसा क्यों कर रही थी। उसकी वजह ये थी कि उसको गुस्सा था, उसको जो है, क्योंकि बच्चे अक्सर उनका ये होता है कि स्कूल जाना अच्छा होता है, लेकिन अगर दूसरा भाई या बहन स्कूल ना जाए तो उनका भी ये होता है कि ये छोटा भाई तो जो है वो घर में अय्याशी करेगा, खेलेगा कूदेगा, बाहर जाएगा, खाए पिएगा, और मैं स्कूल में जाना, मुझे सारा दिन वो स्कूल में रहना पड़ेगा। और फिर तो मैंने उनको कहा कि उसको सिर्फ उसको गुस्सा आ रहा था अपने भाई पे, और उसको तो और वो क्योंकि बच्चे छोटे होते हैं उनको अपने गुस्से का इजहार करने का तरीका नहीं आता, तो इस वजह से वो गुस्से का इजहार जो है वो ज़्यादा चिड़चिड़ेपन से, डिसरिस्पेक्टफुल से, दूसरे को जो है ना ऊंची आवाज़ में बात करने से और छोटे भाई को तंग करने से, मतलब इस तरह से जो है उसका वो गुस्से का इजहार करते हैं। तो फिर मैंने उनकी बेटी को बुलाया जो 10 साल, साढ़े 9 साल की थी। उससे मैंने पूछा कि तुम अपने भाई को क्यों तंग कर रही थी और इतना ज़्यादा क्यों उससे इस तरह की बातें कर रही थी, क्या तुम्हें गुस्सा था कि तुम्हें क्यों अकेला स्कूल जाना पड़ा, भाई क्यों घर पे है। और फिर उसने जो है ना वो बिल्कुल उसने रोना शुरू कर दिया और कहती है कि बिल्कुल देखो कि मुझे जो है वो इतना अरसा हो गया, मैं तो कभी इस तरह घर पे नहीं रही, और आज देखो भाई को जो है ना वो मसला हुआ तो वो तो घर पे खाएगा पिएगा मज़े से, और मुझे जो है ना ये स्कूल जाना पड़ा है। बिल्कुल मुझे इसी बात का ही गुस्सा था, और फिर मैं मामा को बताना चाह रही थी तो मामा ने मुझे जो है ना वो अजीब बातें समझानी शुरू कर दी कि भाई का ख्याल करना चाहिए। बिल्कुल मैं ख्याल करती हूँ, लेकिन कोई मेरा भी तो ख्याल करें। तो बहरहाल मैंने मदर को और पेरेंट्स दोनों ही साथ थे, मैंने उनको समझाया कि देखें कि ऐसा नहीं है खुदा ना खास्ता कोई एंटी सोशल कोई बिहेवियर है या बच्ची में कोई काइंडनेस या एम्पैथी नहीं है, बल्कि वो भी एक बच्ची है। ज़ाहिर बात है उसका भी दिल है कि वो भी थोड़ा सा जो है ना वो मज़ा करे और घर में सुकून से रहे, और उस वजह से बस वो गुस्सा आ रहा था जिसकी वजह से उसने जो अपने गुस्से का इजहार इस तरह का किया। तो बहरहाल पेरेंट्स को समझ आई और उन्होंने जो है ना वो बेटी को कहा कि अच्छा, हमें नहीं अंदाज़ा था कि तुम इस वजह से कह रही हो, हम तो परेशान हो गए थे कि खुदा न खास्ता कोई ज़्यादा मसला तो नहीं है, कोई बिहेवियरल इशूज़ तो तुम्हारे पास नहीं हो रहे, तो इस वजह से जो है ना हम ये चीज़ डिस्कस करना चाह रहे थे। तो सीखने का जो इसमें एलिमेंट ये होता है कि देखें बाज़ दफ़ा बच्चे जो हैं ख़ास तौर पर जो छोटे 10 से 11 साल और इससे उम्र के कम के उम्र के बच्चे भी होते हैं, उनको अपने गुस्से का सही तरह इजहार करने का तरीका नहीं आता, और अक्सर जब भी वो गुस्से में होते हैं या स्ट्रेस में होते हैं, परेशानी में होते हैं, तो उस वक्त वो इस तरह की बात करते हैं, कोई मुझसे प्यार नहीं करता, कोई मेरा ख्याल नहीं रखता, कोई मेरी बात नहीं सुनता। और बाज़ दफ़ा मैं अपने क्लिनिक में तो बल्कि बाज़ दफ़ा पेरेंट्स बच्चे स्कूल से रेफ़र होके आते हैं, ये पेरेंट्स लेके आते हैं कि बच्चा कहता है जी कि मुझे जो है ना मैं ज़िंदा नहीं रहना चाहता, या मैं ज़िंदा नहीं रहना चाहती क्योंकि कोई मेरा ख्याल नहीं करता। तो जब आप उससे एक्सप्लोर करते हैं कि
کہ کیا وجہ ہے اس طرح کی اسٹیٹمنٹس کیوں کیے، تو اکثر اوقات یہی ہوتا ہے کہ بچے کوئی اسٹریس میں تھے یا کسی پریشانی میں تھے یا کسی وجہ سے ان کو غصہ آ رہا تھا، جس کی وجہ سے وہ اس طرح کی اسٹیٹمنٹ کرتے ہیں. یہ ایسا نہیں تھا کہ خدا نخواستہ وہ ان میں کوئی وہ کیئرنگ بچے نہیں ہیں یا وہ ایمپیتھک نہیں ہیں یا وہ لونگ نہیں ہیں. بس جب انسان کا برین سٹریس میں ہوتا ہے، آئی تھنک میں نے پہلے بھی بتایا کہ جب سٹریسفل سچویشن میں جو لوور پارٹ آف دا برین ہوتا ہے، جس کا کام فائٹ اینڈ فلائٹ ہوتا ہے، وہ بہت زیادہ ایکٹیویٹ ہو جاتا ہے. اور اس وقت آپ کیا کہہ رہے ہوتے ہو، کیا کر رہے ہوتے ہو، آپ کا جو تھنکنگ برین جو ہوتا ہے اس کا کوئی اتنا زیادہ وہ کام نہیں کر رہا ہوتا، جس کی وجہ سے بچے اس طرح کی اسٹیٹمنٹ کرتے ہیں.